पूरी दुनिया में भारतीयों को बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस दी जा रही हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया ने पिछले कुछ अर्से के अंदर ये एक्सप्लिसिटली बड़े जो ग्लोबल फोरम्स हैं उनका हिस्सा बन के बताया कि इंडिया इज वर्किंग टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस। एक कंट्री अपने अगले 6 माह की प्लानिंग करता है, पाकिस्तान, और उसके पैरेलल जब उसका हमसाया कंट्री 1000 साल की प्लानिंग कर रहा होगा तो जाहिर है कि वो बात नाकाबिले यकीन होगी, अनबिलीवेबल होगी। डॉक्टर जयशंकर जी का भी है कि पाकिस्तान ने 70 साल अपने हिंदुस्तान के ऊपर लगाए और उन 70 सालों में उन्होंने अपना नुकसान किया, अपना बेड़ा गर्क किया और हिंदुस्तान आज एक स्टेबल पोजीशन पे मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक नीचे लेवल पर मौजूद है। डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने ये बड़ी एक्सप्लिसिटली ओपनली बात की है आज कि इंडिया अपना असर व रसूख मिडिल ईस्ट अफ्रीका में बढ़ाना चाहता है और इस हवाले से वो कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया अपनी बाउंड्री से बाहर निकलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान चांद बन गया है क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे हैं चांद वाले, ना बिजली है ना पानी है। उन्होंने कहा इनके झंडे पे चांद है, इनके लिए वही काफी है। पाकिस्तान चांद नहीं बना, पाकिस्तान बना सितारा जो देखने में नजर भी नहीं आता, यकीन करें रात को ऐसा सितारा बना है पाकिस्तान, चांद नहीं है। ये जो पाकिस्तान का फ्लैग है ना उसके अंदर जो स्टार बना हुआ छोटा सा वो है पाकिस्तान असल में। पर फिलीपींस चाहता है कि उनकी कोलैबोरेशन हो इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात काफी ज्यादा मजबूत हो, इसीलिए वो इंडियंस को इंडिया को खुश करने की कोशिशों में लगा पड़ा है। इंडिया का इकोनॉमिक क्राउड बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली ये कहा कि इंडिया जो है वो जापान को क्रॉस कर जाएगा। दिस इज व्हाट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये बात की, IMF ने 2025, ये वही IMF है जो पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा। और पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट के हवाले से, ना जॉब इंडस्ट्री के हवाले से, किसी ना एजुकेशन के हवाले से। जय हिंद दोस्तों, भारत की तरक्की से पाकिस्तानी आवाम को काफ़ी गुस्सा है अपने पाकिस्तानी लीडरों पे कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन भारत कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान की हालत क्या है। एक तरफ भारत है जो चांद पर पैर रख चुका हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां पे अभी तक आटे को लेके लाले मचे हुए हैं, वहाँ की आवाम भूखी मर रही है। ना तो पाकिस्तान में कोई नौकरियाँ हैं, वहाँ पे आए दिन लूटपाट लगी रहती है, जिससे पाकिस्तान की आवाम को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। पाकिस्तान की जनता भी कह रही है मोदी जैसे। एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया ने पिछले कुछ अर्से के अंदर ये एक्सप्लिसिटली बड़े जो ग्लोबल फोरम्स हैं उनका हिस्सा बन के बताया कि इंडिया इज वर्किंग टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस, लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि इंडियन लीडरशिप ने बड़ा एक्सप्लिसिटली ओपनली कहा हो कि भारत अपना असर रसूख बढ़ाना चाह रहा है। डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने ये बड़ी एक्सप्लिसिटली ओपनली बात की है आज कि इंडिया अपना असर रसूख मिडिल ईस्ट अफ्रीका में बढ़ाना चाहता है और इस हवाले से वो कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया अपनी बाउंड्री से बाहर निकलेगा और निकल रहा है और मिडिल ईस्ट अफ्रीका सेंट्रल एशिया ये वो एरियाज हैं जहां पे अपना रोल प्ले करेगा। सो इन अदर वर्ड्स एशियन पावर की बात हो रही है। इंडिया इज इमर्जिंग प्लेइंग रोल एज एन एशियन पावर एंड और वो सिर्फ इधर नहीं खड़े, वो कह रहे हैं कि हमारा जो ग्लोबल रोल है वो भी इंक्रीज हो रहा है और हम वो इंक्रीज करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। लेकिन सबसे बड़ी मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इंडिया और अफ्रीका जो है, इंडिया और यूएस जो है वो अफ्रीका के ऊपर डायलॉग कर रहे हैं। इंडिया और अफ्रीका जो है, इंडिया और यूएस जो है वो यूएस जो है वो अफ्रीका के ऊपर डायलॉग कर रहे हैं। ये चीज आपको नहीं मिलेगी, माजी में सुनने को नहीं मिलेगी। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे डोनाल्ड लू, उन्होंने ये बात की थी कि हम इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे। इस चीज की तो समझ आई थी, लेकिन वो डायलॉग शुरू भी हो गया। ठीक है जी। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो रिलेशनशिप है दैट इज नॉट जस्ट बायलैटरल, ये एक इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है। ये टेक्निकल लेवल पे ये रिलेशनशिप को बढ़ा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी सतहें हैं जिनके ऊपर ये काम जो है वो किया और ये मई के अंदर ही ये सारा कुछ हुआ है। जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा जी, इंडिया को कहा जाता है पाकिस्तान से डरे, उसके पास एटम बम है। कुछ भी नहीं, लोगों को बताने के लिए इन्होंने रखा हुआ है एटम बम, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। मोदी साहब कह रहे हाँ देख के आया हूँ लाहौर जब गया था। मोदी साहब को सारा पता है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि देख लेंगे एटम बम। अगर होता तो मोदी बच्चा मोदी इतना सा बच्चा है कि उसको पता नहीं है, सब कुछ पता होता है उनको। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान चांद बन गया है क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे हैं चांद वाले, ना बिजली है ना पानी है। उन्होंने कहा इनके झंडे पे चांद है, इनके लिए वही काफी है। पाकिस्तान चांद नहीं बना, पाकिस्तान बना सितारा जो देखने में नजर भी नहीं आता, यकीन करें रात को ऐसा सितारा बना है पाकिस्तान, चांद नहीं है। ये जो पाकिस्तान का फ्लैग है ना उसके अंदर जो स्टार बना हुआ छोटा सा वो है पाकिस्तान असल में। तो सितारे तो चमकते जो चांद है वो इंडिया है, उसके अंदर पाकिस्तान है। इतनी डिसअपॉइंटेड बातें क्यों कर रहे हो भाई? मैं जगह जगह से मारा हूँ यकीन करें, मैं अपने एहसास अपने जज्बात बयान कर रहा हूँ, यकीन करें। इंडिया बेहतर है, इंडिया बेहतर है। मेरा बस चला, यकीन करें अगर मुझे इंडिया वीज़ा प्रोवाइड करे तो मैं
अभी इंडिया पहुंच जाऊँ अच्छा हमें तो बगैर वीज़ा के। वो नहीं आने देंगे, वो इंडिया है। ज़ाहिर बात है, मिन्नत अल्लाह करूँगा, मैं आपकी सपोर्ट में हूँ, कर लेंगे वो। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे तो कहा जाता है कि इंडिया हमारा हरीफ मुल्क है, हमारे जो है बड़ी जंगे रही हैं उनके साथ, जो ज़्यादा नफरत उनसे करता है वो ज़्यादा प्रो पाकिस्तानी होता है, लेकिन आप तो सीधा सीधा साफ साफ बोल रहे हैं। इस तरह कुछ भी नहीं होता, जो कैमरे के आगे चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, बिहाइंड उसके कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी कहने की बातें होती हैं। पाकिस्तानी अवाम नफरत नहीं करती है पड़ोसियों से? कुछ लोग हैं करते हैं, जिस तरह ये TLP वाले हो गए जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। चलिए अच्छा मुझे ये पता कैसे ताल्लुकात चाहते हैं दोनों के बीच? मैं यकीन करें बामी मुआशरा चाहता हूँ, एक भाईचारा चाहता हूँ, हाँ। और इंडिया से गुजारिश है कि मुझे अच्छी से अच्छी जॉब दी जाए। इंडिया क्यों देगा जॉब, जब वीजा ही नहीं है तो वो जॉब क्यों देगा? मैं IT का बंदा हूँ ना, देगा, वो प्रेफर करते हैं IT का बंदे हमारे पास आए, लेकिन पाकिस्तानी नहीं प्रेफर करते। हाँ। तो ये चीज़ है तो वहाँ पर IT ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान जी, वो ना असल में वो चीज़ों को प्रमोट करते हैं, हमारे पाकिस्तानी नहीं करते। हमारे पाकिस्तानी ने किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट कर दी है ना, कोई चीज़ डिस्कवर कर लिया है, तो अगले दिन या तो वो बंदा गायब होता है या उसका हाथ गायब होता है। ये चीज़ है। इंग्लिश तो स्पेलिंग पसंद आ गया। अच्छा बड़ी मजेदार बातें कर रहे हैं, मैं दिल कर रहा है मैं थोड़ा इंटरव्यू आपके साथ और करूं। अच्छा लीडरशिप की बात की जाए तो पाकिस्तानी कहते हैं कि मोदी साहब की लीडरशिप बड़ी मजबूत है, इस वजह से वो मुल्क मजबूत है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, मोदी साहब जिस तरह ऐसे जाते हैं, हमारे जो मियाँ साहब है वो ऐसे आते हैं, ये काम उल्ट हुआ पड़ा है। वो फॉरवर्ड और हम रिवर्स। फॉरवर्ड रिवर्स वाला रिएक्शन है ये। बिल्कुल आप क्या करें? पाकिस्तान इंडिया से कह रहे हैं दोस्ती कर लो, वो लिफ्ट नहीं करा रहे। ज़ाहिर बात है, वो हम उनके काबिल ही नहीं है, क्यों वो लिफ्ट करवाएंगे? लिफ्ट करवाने के लिए भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, हमारे में उतना स्टैंडर्ड ही नहीं है। कहाँ इंडिया और कहाँ पाकिस्तान। हम तो कह रहे हैं हमारे पास जज्बा बहुत है, एटम बम भी है। एक कंट्री अपने अगले 6 माह की प्लानिंग करता है, पाकिस्तान, और उसके पैरेलल जब उसका हमसाया कंट्री 1000 साल की प्लानिंग कर रहा होगा तो जाहिर है कि वो बात नाकाबिले यकीन होगी, अनबिलीवेबल होगी। वैसे तो अगर आप कुछ इसके पैरामीटर्स उठाकर देखिए और स्टडी कीजिए तो पता ही चलेगा कि दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं वो भी अपनी जो स्ट्रेटजीज बनाती हैं और अपनी प्लानिंग करती हैं वो 1000 नहीं तो 100 साल की जरूर करती हैं। लेकिन क्योंकि हमें भारतीय वजीर आजम की जो स्ट्रेटजीज हैं और जो उनका माइंडसेट है वो बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ नजर आ रहा है, तो इस वजह से देखिए कि उनका जो स्ट्रेटजी है वो भी सबसे मुख्तलिफ है। तो ये इसको सब मान रहे हैं। अब लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तमाम मीडिया को ये पता चल गया है, इंटरनेशनल मीडिया को, कि मोदी आ रहा है, जालिमो मोदी आ रहा है। लगता है इनको पता चल गया, क्योंकि एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है। लेकिन जाहिर है कि ये भी तो है ना कि आप जब ये करते हैं, उसके जो भी आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने होते हैं और आप कैलकुलेट करते हैं, आपको पता चल रहा होता है, तो उसके ऊपर आप प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं और आप बताते हैं। और अगर वैसे भी एक इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है, तो इतने बड़ा इलेक्शन जहाँ पे हो रहा है, उसका सबसे मोस्ट कन्विंसिंग या मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट जिसके बारे में हर तरफ चर्चा हो कि ये अब थर्ड टर्म लेगा, उसके बारे में प्रोग्राम तो होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज तो होती हैं, उसी तरीके से अब हो रही हैं। तो जनाब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस ब्लूमबर्ग की डॉक्यूमेंट्री या इस प्रोग्राम या इस रिपोर्ट में उन्होंने ये जो बात की है, ये क्या बात की है कि 1000 साल तक जो वो कह रहे हैं वो क्या है। तो उसमें सबसे पहले तो वो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि भारत की तारीख का मोस्ट इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। उनका कि ये नजर आता है ऐसा, और ये पता चलता है कि पिछले 75 साल की तारीख जब आप उठाकर देख लें तो भारत की तारीख का सबसे ज्यादा